सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट लेंगे। काफ़ी एक्चुअली अलग अलग जगहों से रिक्वेस्ट आ रही थी और काफ़ी देर से रिक्वेस्ट आ रही थी कि वात रोग से पीड़ित हैं, इसका कोई होम्योपैथिक हल बताएं। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, वात रोग तकरीबन एवरी सेकेंड और थर्ड पेशेंट इज सफरिंग। वात रोग से पीड़ित है हर दूसरा तीसरा व्यक्ति। तो इसका हल ढूंढेंगे, होम्योपैथी में ढूंढेंगे। बहुत सी दवाएं आती हैं, एक्चुअली थोड़ा समझेंगे वात रोग का की क्या कहानी है, क्यों है और क्या सिम्टम्स हैं पर्टिकुलरली। उसके आधार पे फिर होम्योपैथिक दवाएं आपके सामने रखूंगा और आज मास्टर रेमेडी बताऊंगा आपको, जो कि वाकई में वात रोग में एक बहुत ही उम्दा रोल अदा करती है। वात, पित्त और कफ हम समझते हैं आयुर्वेदा में शुरू से चलते आ रहे हैं। इन्हीं के बेस पे, इन्हीं के आधार पे दवाओं का या ट्रीटमेंट किया जाता है, राइट। तो वात यहां समझेंगे इज बेस्ड, बेसिकली वात माने वायु और आकाश। बेसिकली वात इज वायु, हवा, ठीक है। और उसके साथ लिंक्ड क्या सिम्टम्स रहते हैं हमारे बॉडी में, बदहजमी रहेगी, पेट में गैस सफरा रहेगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज जॉइंट पेन्स, जोड़ों में दर्द। इसको हम रूमेटिज्म का नाम दें तो बेहतर रहेगा। रूमेटिज्म, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस हम सब समझते हैं, गठिया, गाउट, तो ये सब इसको वात कहते हैं। ये इसके सब सिम्टम्स हम सब वाकिफ हैं। इसका हल ढूंढेंगे होम्योपैथी में। प्रेजेंटिंग द मास्टर रेमेडी फॉर वात रोग, ठीक है, दैट इज स्टेलेरिया मीडिया। दोस्तों, स्टेलेरिया मीडिया एक हर्ब है, एक प्लांट है, औषधि बनती है ये पौधे से। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, इसके सुंदर, हालांकि बहुत छोटे छोटे व्हाइट कलर के सफेद से फूल रहते हैं। इसका मदर टिंक्चर तैयार किया जाता है पूरे पौधे से, और वो तब होता है जब प्लांट पूरा ब्लूम में हो, जब पूरा अपने यौवन में हो, ठीक है। उससे मदर टिंक्चर और बाकी पोटेंशियल तैयार की जाती हैं। और रूमेटिज्म या रूमेटिक पेन्स के लिए, गठिए के दर्द के लिए आइडियली स्टेलेरिया मीडिया यूज किया जाता है मदर टिंक्चर फॉर्म में। इसके ना बहुत ही प्रमुख और सिंपल से सिम्टम्स हैं, आपके सामने रखता हूं। ये दवा आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी, क्योंकि इसके ना बहुत ज्यादा लागत नहीं रहती है, दायरा सीमित रहता है, पर्टेनिंग टू रूमेटिक पेन्स आइडियली, ठीक है। रूमेटिज्म या गठिए के जोड़ों के दर्द रहते हैं, वहां इसको यूज में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। बहुत ही साधारण भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं दोस्तों इसके क्लिनिकल रोल। उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रूमेटिज्म। हम समझते हैं रूमेटिज्म, रूमेटिक पेन्स, जोड़ों का दर्द, और पीछे कहीं गठिए की स्टोरी रहती है। कुड बी फैमिली हिस्ट्री, वो भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट कंप्लेंट्स में, प्रेजेंट कंडीशन ब्लड टेस्ट करवाएं तो आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है, गठिए का रोग है पेशेंट को। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस के ऊपर मेरा अलग से चर्चा है, डिटेल में दवाओं का जिक्र किया, उसमें देख लीजिएगा। साइनोवाइटिस बेसिकली हमारे जो कैप्सूल्स रहते हैं, जॉइंट कैप्सूल्स कहते हैं ना, जहाँ कैविटीज होती हैं जॉइंट्स के अंदर, वहाँ अंदर एक लाइनिंग रहती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली। और आइटिस लग गया तो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसको साइनोवाइटिस का नाम दिया जाता है। ये भी एक बहुत कॉमन दिक्कत है, लेकिन इसका हल भी साधारण नहीं है। फॉर्चुनेटली वी हैव स्टेलेरिया मीडिया जो इसका हल देती है साइनोवाइटिस के अंदर, ठीक है। थर्ड इज गाउट। हम समझते हैं यूरिक एसिड बहुत बढ़ता है, हमारा खान पान इस प्रकार का है या फैमिली हिस्ट्री इस प्रकार की है, कहीं ना कहीं किसी को यूरिक एसिड की दिक्कत रहती थी फैमिली, ठीक है। यूरिक एसिड डायथिसिस बोलते हैं जैसे, उस वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, तो हमारे स्मॉल जॉइंट्स के अंदर पेन्स होती हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होते हैं, स्पेशली द फिंगर्स, हमारे उंगलियों के जोड़ों में सूजन होती है, दर्द होता है, हमारे एड़ियों में, हमारे पाँव के अंगूठों में, और बहुत ग्रेट एकिंग होती है, बहुत जबरदस्त पेन होता है। अच्छा, स्टेलेरिया मीडिया के जो पेन्स है ना, ये जो रूमेटिक पेन्स है ना, इसका भी एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है वॉन्डरिंग पेन्स, वो है शिफ्टिंग पेन्स। यानी कि अभी जैसे दर्द हमारी एड़ी में हो रहा है, वहां थोड़ा सा रिलीफ मिला तो हमारे कलाई में होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा रिलीफ मिला हमारी एल्बो में शुरू हो जाएगा, कोहनी में थोड़ा रिलीफ मिला तो कभी हमारी फिंगर जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। वॉन्डरिंग पेन्स हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। और इस प्रकार के दर्द ना सुबह के वक्त बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत एग्रेवेट होते हैं। जब हम सो के उठते हैं ना, तो पहला जैसे स्टेप लेना बहुत डिफिकल्ट रहता है। मॉर्निंग एग्रेवेट्स,
मॉर्निंग में एग्रवेशन रहती है, जबरदस्त रहती है, बहुत भयंकर दर्द। और दर्द किस प्रकार का होता है, वो भी जैसे ना स्टिचिंग पेन्स। अच्छा, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना, इससे आपको शायद पल्साटिला याद आनी चाहिए, क्योंकि वॉन्डरिंग पेन्स रहते हैं, और जिसमें कह रहा हूं ना स्टिचिंग पेन्स हैं, बड़े पियर्सिंग से चीरता हुआ दर्द रहता है। कैलीसल्फ, पल्साटिला सिमिलर सिम्टम्स हैं, लेकिन यहां याद रखिए स्टेलेरिया मीडिया मदर टिंचर ही काम आएगी। और ये जो पेनफुल कंडीशन है ज्यादा कहां पाई जाती है, हमारे पाँव के अंगूठों में, द ग्रेट टो पर्टिकुलरली, बाकी टोज में भी होता है, और हमारे फिंगर जॉइंट्स, जिसमें ये जो है ना दे आर एनलार्ज्ड, ये जॉइंट्स जो है ना एनलार्ज्ड होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं, गाउटी होते हैं। ठीक है, ये एक तरह से फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स रही, क्लिनिकल रोल, जहां स्टेलेरिया मीडिया का रोल अच्छा देखा गया। अच्छा, दूसरे कंडीशन में ना मैं आपको दूसरे स्टेप में 3 इंपॉर्टेंट शब्दों का प्रयोग करूंगा, ये थोड़ा समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है स्टैसिस, कंजेशन, स्लगिशनेस। स्टैसिस माने, स्टैसिस हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, कई वीडियोस में डिस्कस किए हैं, जहां ना ब्लड वेसल्स में ऐसे सिंकुड़न हो गई है। ये स्टैसिस जैसे ना अक्सर ब्लड वेसल्स में देखा गया, आर्टीरियल स्टैसिस हो जाता है, आर्टरीज में हो जाता है। अच्छा, हमारे बोवल्स में, इंटेस्टाइन्स में स्टैसिस हो सकता है। थोड़ा आइडिया हो गया। अच्छा, इस वजह से क्या होगा, सेकंड स्टेप, दैट इज कंजेशन। कंजेशन माने कि जैसे ना बहुत, जैसे कोई रास्ता है ऑलरेडी तंग था, स्टैसिस हो गया था, अब वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गई है, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया उस एरिया में। अब स्टैसिस था फर्स्ट, सेकंड इज कंजेशन, उस एरिया में कंजेशन होना शुरू हो गया। उस वजह से थर्ड स्टेज आ जाएगी, दैट इज स्लगिशनेस। स्लगिशनेस माने बहुत धीरे मूवमेंट हो रही है। आप इमेजिन कीजिए ना, कोई तंग सा रास्ता, गली तंग है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो मूवमेंट धीरे धीरे होगी, बस दैट इज इट। ये हमारी बॉडी के हर फंक्शन में दिखता है, ये तीनों टर्म्स दिखती हैं, ये पाई जाती हैं, स्टैसिस, कंजेशन, स्लगिशनेस, ऐसा कुछ है। स्टेलेरिया मीडिया इज योर ड्रग। अब तीसरा पॉइंट याद रखिए, क्लिनिकल रोल डिस्कस कर रहे हैं हम स्टेलेरिया मीडिया का। इसमें ना हमारा लिवर अफेक्टेड है, लिवर के एरिया में दर्द रहेगा, पेन रहेगी, इन्फ्लेमेशन रहेगी, सोरनेस रहेगी, यानी कि छूने से भी दर्द करता है। लिवर वाला एरिया कुछ इस प्रकार का हो जाता है, सोरनेस है। थोड़ा मूवमेंट करते रहेंगे तो आराम मिलता है बंदे को, लिवर वाला एरिया वहां नहीं तो दर्द करेगा, इन्फ्लेमेशन रहेगी। ठीक है, एंड फाइनली फोर्थ, दैट इज कंडीशन रहती है हमारे स्किन की, चमड़ी का रोग रहता है, जिसको बोलते हैं सोराइसिस। सोराइसिस के ऊपर भी अलग से डिस्कशन है, फॉर योर इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। सोराइसिस अगर बंदे को हो रहा है ना, तो यहां भी स्टेलेरिया मीडिया का रोल देखा गया है। उसको थोड़ा डाइल्यूट करके हम इसको एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन द अफेक्टेड एरियाज, राइट। ये तो थे दोस्तों जनरल सिम्टम्स, जहां स्टेलेरिया मीडिया का रोल बहुत उम्दा, बहुत अच्छा देखा गया है। आम इंफॉर्मेशन के लिए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, लेकिन होम्योपैथिक रोल थोड़ा और समझेंगे। अच्छा, ये सवाल भी पूछते थे कि आप क्लिनिकल रोल एंड होम्योपैथिक रोल ऐसे अलग अलग से बताते हैं, मोडालिटीज बताते हैं। ये ज्यादा ना मैं बताऊं आपको पर्टिकुलर फ्रॉम अ फिजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो फिजिशियंस हैं या जो स्टूडेंट्स हैं होम्योपैथी के, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आइए माइंड के सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले वही पकड़ता हूं मैं, फिजिकल सिम्टम्स अब हम वाकिफ हैं क्या होता है। अब माइंड के सिम्टम्स में क्या होगा, इससे बंदे को ना इरिटेबिलिटी होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, हमेशा इरिटेबल रहेगा वो। ठीक है, सेकेंडली स्लगिशनेस रहती है ना, मैंने बताया आपको, लैसिट्यूड इज द वर्ड एक्चुअली। लैसिट्यूड माने तो एनर्जी लेवल नहीं है बॉडी में, कोई काम करने की हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। उस वजह से क्या होगा, वो बहुत ही लिथार्जिक हो जाएगा। देयर इज एन इनडिस्पोजिशन टू वर्क, काम करने की इच्छा ही नहीं है, काम करने का मन ही नहीं है। इस तरह का उसका माइंड का सिम्टम रहते हैं, उसका स्वभाव रहता है। एब्डोमेन के सिम्टम समझे तो लिवर अफेक्टेड है तो बर्निंग प्रेशर रहेगा इन द रीजन ऑफ लिवर, सोरनेस टू टच, इन बॉवल्स भी सोर रहते हैं, छूने से भी दर्द करता है वो एरिया। चेस्ट में ना कंस्ट्रिक्शन होती है, छाती में उसको ना तंग तंग सा महसूस करता है पेशेंट, जकड़न सी महसूस करता है, ऑपरेशन सा रहता है, जैसे वजन रखा गया और हीट निकलती है, सेक निकलता है छाती में से। दीज आर सम चेस्ट सिम्टम्स। इससे ना आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, क्योंकि वात रोग है ना अंदर, तो कहीं ना कहीं वो हीट पैदा करता है। आप देखिएगा जो जितने सिम्टम्स मैं बता रहा हूं आपको, वहां सेक का सिम्टम जरूर है, साथ में लक्षण है। ऐसी देखिए, आईज की बात करें, आंखों में भी, आंखों से भी देयर आर फ्लशेस ऑफ हीट, आंखों से भी सेक निकलता है, विजन डिम हो गई है, नजर कमजोर होती जा रही है, दिस हम आईज के सिम्टम। और पेन होता है, बर्निंग पेन होता है।
इसी प्रकार से चेहरे के सिम्टम्स आते हैं। चेहरे में इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि न्यूरैल्जिक पेन्स हैं, जैसे नस का दर्द है, खिंचाव पड़ रहा है, स्पेशली द राइट साइड ऑफ द फेस, दाहिना साइड चेहरे का वो अफेक्टेड होता है। मॉर्निंग में ना हेडेक बहुत होगा। अगर हेड के सिम्टम्स देखें तो फ्रंटल हेडेक रहता है जो सुबह के वक्त बहुत ज्यादा तंग करता है, मॉर्निंग हेडेक्स रहते हैं। और बैक इन द अपर रीजन ना, यहां भी दर्द रहेगा, नेप ऑफ द नेक, गर्दन के पीछे का हिस्सा, हमारे शोल्डर्स, द क्लैविकल्स, ये सब एरियाज में पेन होता है। रूमेटिज्म है, पेन एंड हीट फ्लशेस, ये वात रोग के बहुत प्रमुख लक्षण रहते हैं। और हमारी टांगों में, हमारी बाजुओं में मैंने बताया शिफ्टिंग पेन्स हैं, वॉन्डरिंग पेन्स हैं, रूमेटिक पेन्स हैं, स्टिफनेस है, सोरनेस है, छूने से भी तंग होता है बंदा, और इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स की। साइनोवाइटिस हम सब समझ चुके हैं क्या होता है। और एक ना ब्रूज्ड सी फीलिंग होती है, जैसे कि ना अंदर की चोट है, बाहर से कुछ नहीं पता लगता, कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर की चोट है। हमारे किडनीज के एरिया में भी पेन होता है, हमारे ग्रोइन्स एरिया में पेन होता है, और दैट एक्सटेंड्स डाउन टू द थाइज, नीचे को जाता है, टांगों में जाता है, नीचे को जाता है। ठीक है, कैलमिया का सिम्टम्स याद आते हैं, कैलमिया। लेकिन यहां क्योंकि वात रोग है, क्योंकि रूमेटिक पेन्स हैं, शिफ्टिंग पेन्स हैं, तो स्टिलेरिया मीडिया ही काम आएगी। ऐसे पेशेंट्स में ना कब्ज की शिकायत बहुत कॉमन रहती है, कॉन्स्टिपेशन इज देयर। और बहुत से ऐसे केस देखे हैं जहां कॉन्स्टिपेशन और डायरिया ऑल्टरनेट करते हैं। अक्सर देखा गया बार बार ना लूज स्टूल्स आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर स्टिलेरिया। और क्योंकि माइंड सिम्टम्स इस प्रकार के थे, दिन भर वो चिड़चिड़ापन रहेगा, इरिटेबल रहता है ना, तो उसको हालांकि नींद ठीक आती है, लेकिन मॉर्निंग में वो फ्रेश नहीं उठता, क्योंकि उठते सार उसको एक तो फ्रेशिंग नहीं है, सेकेंडली मॉर्निंग सिम्टम्स वो एग्रेवेटेड रहते हैं। रूमेटिक पेन्स बहुत होते हैं, जॉइंट पेन्स बहुत होते हैं। इसी से हमने सिंपल मोडालिटीज ले लेते हैं ड्रग के। शाम ढलते ढलते आराम आएगा, क्योंकि मॉर्निंग एग्रेवेशन रहती है सिम्टम्स की, तो बेटर इवनिंग में महसूस करता है पेशेंट। शाम को थोड़ा उसका आराम मिलना शुरू हो जाता है, ठंडी हवा से उसको आराम मिलता है, मोशन से उसको आराम मिलता है, मूव करता रहे तो उसको आराम मिलता है। ठीक है, दिक्कतें कहाँ बढ़ती हैं उसको? अर्ली मॉर्निंग में, सुबह के वक्त उसको दिक्कतें बढ़ती हैं, वार्मथ से दिक्कतें बढ़ती हैं, उसको निग से सेक मिलेगा उसको, तो उसको दिक्कत बढ़ेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, तंबाकू के सेवन से इसको दिक्कत बढ़ती है, ये बड़ा पेक्यूलियर सा है। टोबैको यूज, उससे एग्रेवेशन होगी। आइए डोजेज और पोटेंसी की बात करते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि मदर टिंचर ही इसका आइडियल फॉर्म है, सूटेड है, सबके लिए बहुत बेहतर है, सेफ है। आर्थराइटिक पेन्स, रूमेटिक पेन्स, जोड़ों का दर्द, गठिया, गाउट, किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत रहती है तो आइडियली स्टार्ट विद मदर टिंचर फॉर्म। स्टिलेरिया मीडिया क्यू फॉर्म में लेके आए, आधा कप गुनगुना पानी हो तो बहुत बेहतर है, 10 बूंदे कम से कम लें, दिन में 2 से 3 बार लें, इसको लगातार लें। इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि आर्थराइटिस डज नॉट डेवलप ओवरनाइट। इसके पीछे के कारण जाने तो बहुत लंबी इसकी स्टोरी है, और बहुत लंबा इसका प्रोग्रेशन भी है डिजीज की। ठीक है, इसको लगातार लेंगे ना, आपको लक्षणों में राहत मिलती है, सिम्टम्स में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और ये याद रखिए, स्टिलेरिया मीडिया इज अ वंडरफुल रेमेडी। ये अंदर के मूल कारण पे भी काम करती है, जो इन्फ्लेमेशन हुई थी जॉइंट्स की, जैसे साइनोवाइटिस था, और आर्थराइटिस के जो भी कारण निकलते हैं ना, उन पे काम करती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम 6 to 8 months to 1 year, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट ऑफ कोर्स। ठीक है, मरीज की जो हालत है ना, कितना पुराना है डिजीज, कितने सिवियरिटी है सिम्टम्स की, डिस्कस इट विद योर फिजिशियन। यहाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि इट इज अ गुड रेमेडी, इट इज अ वंडरफुल रेमेडी, आपको इससे राहत मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। और इसको ना हम टॉपिकली अप्लाई भी कर सकते हैं, जहाँ सोराइसिस है वहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा डाइल्यूट करके, या अदरवाइज जॉइंट्स पे भी इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा तेल में मिक्स करके ना, इक्वल क्वांटिटी। इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं जॉइंट्स पे, जहां बहुत पेनफुल जॉइंट्स हैं, जहां उभरे हुए जॉइंट्स हैं, स्पेशली जहां जैसे कि टॉफी निकल आती है ना, तो वहां ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपको काफी मदद मिलनी चाहिए। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस।